क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ होने वाली आरती न केवल फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसमें छिपे रहस्यमय संगीत का भी अनुभव उस पवित्र स्थान को यूनिक बनाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ दर्शनार्थी और भक्तजन नियमित रूप से आते हैं। यकीनन यहाँ किसी अनोखी शक्ति का एहसास होता है और इसकी महिमा अनोखे रहस्यों से घिरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मुसाफिर नव्या में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ऐसे स्थान पर हैं जहां आत्मा का संगीत सुना जा सकता है और धार्मिकता का अपना ही एक साहित्य है। यह स्थान है एक रहस्यमय नगर का एक हिस्सा जहां गंगा की लहरों ने साकार और निराकार की कहानियां सुनाई हैं। चलिए इस साकारता की अनूठी दुनिया में एक सफलता की यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ हर कोना कहानी से भरा हुआ है, प्राचीन मंदिरों के साथ जुड़ा हुआ है और गंगा की पवित्र आराधना से भरा हुआ है। यहाँ सिर्फ स्थान नहीं, बल्कि यह एक अनुभव भी है। यह जगह सिर्फ आध्यात्मिकता का ही दरबार नहीं, बल्कि यह एक जीवन का सफर है जो डाइवर्सिटी से भरपूर है। चलिए इस नगर के सौंदर्य और सांस्कृतिक सफर पर निकलते हैं। आज हम बढ़ रहे हैं हरिद्वार की ओर, जहाँ आत्मा का संगीत बजता है और गंगा नदी की लहरों में सालों से कहानियां बसी हैं। तो मेरे साथ इस मनमोहक यात्रा पर आइए, क्योंकि हम हरिद्वार के रहस्यों, परंपराओं और अनकही कहानियों को उजागर करते हैं। एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार रहें जो न केवल दृश्यों का बल्कि दिव्यता के हृदय में एक गहन का अनुभव का वादा करती है। यह हरिद्वार है, जहाँ हर कदम पर एक तीर्थ यात्रा है और हर पल पवित्रता से जुड़ा हुआ है। तब तक जय गंगा। हरिद्वार हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थलों में से एक ऐसे नगर की कहानी है जिसमें आर्कियोलॉजी और धार्मिकता का गहरा सार है। हरिद्वार की कहानी रोमांचक और पौराणिक है, जो धार्मिकता और पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। हरिद्वार का नाम स्वयं महत्वपूर्ण है। यह संस्कृत के 2 शब्दों से लिया गया है। हरि, जो भगवान विष्णु को दर्शाता है, और द्वार, जो द्वारा का संकेत है। इसलिए हरिद्वार को अक्सर भगवान के द्वार के रूप में रेफर किया जाता है। हरिद्वार को अक्सर गंगा द्वार के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। इसे 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के 4 पवित्र मंदिरों की तीर्थ यात्रा है। हरिद्वार हरिद्वार का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसका उल्लेख विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में मिलता है। इस शहर का उल्लेख अक्सर वेदों, विशेषकर ऋग्वेद और उपनिषदों में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र संतों और साधकों के लिए एक पवित्र स्थान रहा है, जो सांत्वना और ज्ञान की तलाश में थे। आइए जानते हैं हरिद्वार के इतिहास के बारे में। हरिद्वार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक राजा भागीरथ से जुड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की राख को शुद्ध करने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए एक गहन तपस्या की थी। भगवान शिव ने अत्यंत शक्तिशाली गंगा को उतरने की अनुमति दी और हरिद्वार वह स्थान बन गया जहां गंगा नदी मैदानों को छूती है। हरिद्वार का संबंध महाकाव्य महाभारत से भी है। हरिद्वार का उल्लेख महान हिंदू महाकाव्यों में से एक महाभारत से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान हरिद्वार का दौरा किया और इस क्षेत्र में तपस्या की। महाकाव्य के साथ शहर के जुड़ाव इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को बढ़ाता है। राजा विक्रमादित्य का संरक्षण। राजा विक्रमादित्य एक धर्मात्मा और सदाचारी शासक थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने दैवीय शक्तियों से जुड़ने के लिए एक गहन तपस्या की और ध्यान की यात्रा शुरू करी। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान हरिद्वार को और अधिक प्रसिद्धि मिली। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शहर को पुनर्निर्मित किया और हर की पौड़ी पर शाम की गंगा आरती की परंपरा स्थापित की। हरिद्वार के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो कि अमृत मंथन के दौरान हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत मंथन के दौरान अमृत पर कब्जा करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों द्वारा अमृत का दुरुपयोग के डर से देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु अपने गरुड़ रूप में तेजी से प्रकट हुए और असुरों के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। हाथापाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार उन स्थानों में से एक है जहां अमृत की बूंद गिरी थी, इसलिए इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि शुभ समय के दौरान, विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान, हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आशीर्वाद और आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। हर की पौड़ी और गंगा आरती का हरिद्वार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक आध्यात्मिक महत्व है। यह प्रतिष्ठित अनुष्ठान और स्थान है जो दुनिया भर से तीर्थयात्री, पर्यटकों और भक्तजनों को आकर्षित करता है। आइए हर की पौड़ी और हरिद्वार में गंगा आरती के महत्व के बारे में जानें। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे पवित्र घाटों में से एक है जो गंगा के तट पर स्थित है। हर की पौड़ी नाम का अनुवाद जहाँ भगवान विष्णु के चरण हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भगवान विष्णु ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे, जो इसे एक दिव्य स्नान स्थल के रूप में चिन्हित करता है। गंगा आरती सूर्यास्त के समय गंगा तट पर किए जाने वाले एक आध्यात्मिक समारोह है। यह एक दृश्य और श्रवण उपचार है जिसमें पुजारी प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और नदी का सम्मान के लिए एक अनुष्ठान करते हैं। संक्षेप में, हर की पौड़ी और गंगा आरती हरिद्वार के आध्यात्मिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है, जो भौतिक और दैव्य के बीच में गहरा संबंध का प्रतीक है और इन अनुष्ठानों में भाग लेने वाले सभी लोगों को एक अद्वितीय और आत्मरोचक अनुभव प्रदान करता है। हरिद्वार कुंभ मेला हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है और दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। हरिद्वार कुंभ मेला भारत के पवित्र शहर हरिद्वार में हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक भव्य हिंदू त्योहार है। यह 4 स्थानों के बीच में घूमने वाला बड़े कुंभ मेले का हिस्सा है। यह त्योहार हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराइयों से निहित है और अमरता के अमृत के लिए समुद्र मंथन से जुड़ा है। इस आयोजन के दौरान लाखों तीर्थयात्री पवित्र गंगा नदी में अनुष्ठानिक स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। हरिद्वार में कुंभ मेले में एक शाही स्नान होता है जहां तपस्वी एक भव्य जुलूस का नेतृत्व करते हैं और यह आध्यात्मिक प्रवचनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और महाआरती के दौरान 1000 दीपक जलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह त्योहार धार्मिक उत्साह, सांस्कृतिक उत्साह और आध्यात्मिक जागृति का एक अनूठा मिश्रण है जो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को इसके गहन महत्व का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। हरिद्वार एक ऐसा शहर है जो अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है और यह कई महत्वपूर्ण मंदिरों का घर है जो देश भर के तीर्थयात्रियों और भक्तजनों को आकर्षित करता है। यहाँ हरिद्वार में कुछ उल्लेखनीय मंदिर हैं। हर की पौड़ी। हालांकि हर की पौड़ी एक ट्रेडिशनल मंदिर नहीं है, लेकिन गंगा नदी पर एक पवित्र घाट है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे और यह वेरियस रिचुअल्स और फेमस गंगा आरती के लिए फोकस पॉइंट के रूप में सर्व करता है। मनसा देवी मंदिर। बिल्वा पर्वत पर स्थित मनसा देवी मंदिर शक्ति के रूप देवी मनसा को डेडिकेटेड है। देवी के आशीर्वाद पाने के लिए तीर्थयात्री अक्सर केबल कार लेते हैं या ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं। चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत के ऊपर स्थित चंडी देवी मंदिर शक्ति की एक और अभिव्यक्ति देवी चंडी को समर्पित है। भक्त ट्रैकिंग या केबल कार का उपयोग करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर हरिद्वार के प्राचीन मंदिरों में से एक है और हरिद्वार की देवी माया को समर्पित है। इसे सिद्धिपीठों में से एक माना जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर। अधिक ऊंचाई पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह घने जंगलों से घिरा हुआ है और आसपास की पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। सप्तऋषि आश्रम एवं मंदिर। सप्त सरोवर के नाम से भी जाना जाने वाले यह क्षेत्र वह स्थान माना जाता है जहाँ 7 ऋषि सप्त ऋषि ने ध्यान लगाया था। ऐसा माना जाता है कि इस बिंदु पर गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये मंदिर सामूहिक रूप से हरिद्वार की आध्यात्मिक आभा में योगदान करते हैं, उन भक्तों को आकर्षित करते हैं जो आशीर्वाद, शांति और परमात्मा के साथ संबंध रखना चाहते हैं। हरिद्वार परिवहन के विभिन्न साधनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों से पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार पहुंचने के लिए सामान्य रास्ते यहाँ दिए गए हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून। देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लगभग 35 किलोमीटर दूर हरिद्वार का निकटतम एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से आप हरिद्वार पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या प्रीपेड टैक्सी की भी सेवा ले सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन है जो पूरे भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है।
एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों सहित नियमित ट्रेन हरिद्वार को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य स्थानों से जोड़ती है। नेशनल हाईवे हरिद्वार सड़क मार्ग अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 58 शहर से होकर गुजरता है, जो इसे दिल्ली और देहरादून जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ता है। उत्तराखंड और आसपास के राज्यों के विभिन्न शहरों से हरिद्वार के लिए नियमित बस सेवाएं संचालित होती हैं। सेल्फ व्हीकल और टैक्सीज आसपास के कस्बों और शहरों से हरिद्वार पहुंचने के लिए निजी वाहन, टैक्सी और कैब किराए पर उपलब्ध हैं। हरिद्वार की सड़क यात्रा दर्शनीय है, खासकर यदि आप पहाड़ी इलाकों से यात्रा कर रहे हैं। स्टेट ट्रांसपोर्टेशन राज्य परिवहन की बसें हरिद्वार को उत्तराखंड और पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों और कस्बों से जोड़ती है। उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम और अन्य निजी ऑपरेटर नियमित बस सेवाएं चलते हैं। वॉल्वो एंड डीलक्स बसेस कई निजी ऑपरेटर वॉल्वो और डीलक्स बस चलाते हैं, जो दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे शहरों से अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करते हैं। जब तक हम दोबारा ना मिलें, आपका मार्ग शांति, प्रेम और हरिद्वार के दिव्य सार से भरा रहे। यहाँ आपको यात्रा, साहित्य और सांस्कृतिक गहराई की दुनिया में सफर कराया जाएगा। इस साझा अनुभव में हम सभी मिलकर नए स्थान का आनंद लेंगे और कहानियों का सफर करेंगे। तो बने रहिए मुसाफिर नव्या के साथ और हमारे साथ सफर करते रहिए।